हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं VLS फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अभी एक मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि कंपनी जल्द ही अपना बायबैक लाने वाली है। तो उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो यदि आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में बायबैक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यदि आप नहीं जानना चाहते तो आप वीडियो को यहीं से क्लोज कर सकते हैं या स्क्रिप करके आप आगे निकल सकते हैं। बट यदि आपको बायबैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी बायबैक लाती क्यों है, कंपनी बायबैक का प्राइस क्या रखी है, कंपनी के आपको बायबैक से क्या प्रॉफिट होने वाले हैं या लॉस होने वाला है, तो सब कुछ इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में भी इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ कंपनी बायबैक लाती क्यों है। तो यहाँ पे कंपनी का बायबैक लाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पे कंपनी, जैसे कि मान लीजिए कि ये VLS एक कंपनी हो गई। इस कंपनी के हमने कुछ शेयर परचेस कर रखे, जैसे कि इसमें हम कुछ शेयर परचेस कर रखे हैं। इस कंपनी के हमने शेयर, मान लीजिए कि कुछ शेयर परचेस है। अब कंपनी को ऐसा लगता है कि इस कंपनी की जो अभी करंट प्राइस चल रही है, मान लीजिए जो भी चल रही हो, मान लीजिए 180 रुपये के अराउंड चल रही है, 184 रुपये के अराउंड इसकी प्राइस चल रही है। तो कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई ये जो प्राइस चल रही है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही नीचे दाम पे चल रही है, मतलब अपनी सस्ते दाम पे चल रही है। तो इससे यह होता है कि कंपनी कि अपने ही शेयर वापस खरीदने की कोशिश करती है। लेकिन यदि आप कंपनी डायरेक्ट हम लोगों से पैसा मांगेगी, अपने शेयर वापस मांगेगी इसी प्राइस पे, तो हम नहीं देंगे। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, आपको कुछ ऑफर प्राइस करती है, मतलब बायबैक का एक ऑफर देती है कि भैया आपका प्राइस 180 रुपये चल रहा है, 184 रुपये, और आप हमें 250 रुपये में दे दीजिए, 300 रुपये में अपने शेयर दे दीजिए। तो इस तरह से कुछ ऑफर करती है। तो यदि आपको लगता है कि भैया हमको शॉर्ट टर्म में यदि कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो आप अपने शेयर यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे निकाल देते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन वहीं पे यदि आप थोड़ा सा रुक जाते हैं तो यदि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आप प्रॉफिट कर सके, क्योंकि कंपनी यदि इसका 300 रुपये प्राइस दे रही तो कहीं ना कहीं कंपनी को पता होगा कि इसकी शेयर की प्राइस अभी यदि कंपनी 300 रुपये में खरीद रही तो हो सकता है इसकी प्राइस 500 रुपये भी हो जाए। तो इस तरह से आपको इसमें मतलब अपने शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर को यदि आप लॉन्ग टर्म तक रोक सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रोक कर रख के ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यदि आप शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट करना चाहें तो आप इस शेयर को अप्लाई भी कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। और दूसरा रीजन होता है कंपनी को अपने अपने इन्वेस्टरों का भरोसा जीतने के लिए। कंपनी, जैसे ये कंपनी हो गई, ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों का भरोसा जीतना चाहती है। मान लीजिए कोई कंपनी, ये कंपनी हो गई XYZ कंपनी है। इस कंपनी के मतलब कुछ ज़्यादा जैसे डेप्ट हो गए या कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही, लगातार लॉस पे जा रही है, तो इससे कंपनी यदि इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यदि कंपनी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी पे करती है तो कंपनी के इन्वेस्टरों पर भरोसा बढ़ता है कि भैया जब कंपनी अपने ही कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो मतलब कंपनी आगे जाके ग्रोथ करने वाली है। तो इससे भी तो कुछ कंपनी को इफेक्ट पड़ता है और इससे भी ये इन्वेस्टर लोगों को प्रॉफिट होता है। तो ये दो मेन कारण होते हैं। अब चलिए कंपनी के यहाँ पे हम बायबैक से रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे करंट प्राइस यहाँ पे कंपनी का दिया गया है कि 184 रुपये 65 पैसे, जबकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2023 आज की यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने आपको करंट प्राइस इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का और जो टाइम पीरियड से यहाँ पे बताया गया है इशू पीरियड से, तो यहाँ पे 16 जनवरी से ओपन होगा और यहाँ पे 14 जुलाई तक ओपन रहेगा। लगभग यहाँ पे आते आते 6 मंथ का टाइम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी यहाँ पे 6 महीने का आपको टाइम ले रही है। और यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं VLS फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का नाम है। और यहाँ पे इशू टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, इशू टाइप यहाँ पे दिखाएगा कि ओपन मार्केट और ओपन मार्केट थॉट एक्सचेंज, मतलब यह
बायबैक जो कंपनी लाई है तो ओपन मार्केट बायबैक से लाई हुई है, क्योंकि कंपनी दो तरह से बायबैक ला सकती है। एक तो ओपन मार्केट बायबैक होता है, एक टेंडर ऑफर मार्केट बायबैक होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका भी वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप डायरेक्ट हमारे आई बटन पर जाके वहाँ से उसका लिंक भी प्रोवाइड देख सकते हैं, उसके हमने पहले ही उसका वीडियो बना चुके हैं। और कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी यहाँ पे आपको 70 करोड़ रुपए लगभग इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। मतलब कंपनी अपने ही कंपनी में 70 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रही है। यहाँ पे करंट प्राइस की बात कर ले तो 200 रुपये कंपनी यहाँ पे प्रति शेयर बायबैक में यहाँ पे कंपनी 200 रुपये लेने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कंपनी ओपन मार्केट बायबैक लाई है तो ये डायरेक्ट हम लोगों से नहीं लेगी, ये एक्सचेंज के माध्यम से लेगी। जैसे आप और हम परचेस करते हैं, जब शेयर में ट्रेडिंग होती है तब परचेस करते हैं, उसी तरह से कंपनी ये शेयर परचेस करने वाली है। लेकिन कब तक करने वाली है, जब तक इस शेयर की प्राइस 200 रुपये के अंदर देखने को मिलेगी तब तक प्राइस यहाँ पे कंपनी परचेस करने वाली है। यदि इससे एबव जाती है कंपनी की प्राइस, मान लीजिए 201 रुपये भी चली जाती है, तो यहाँ से कंपनी अपना बायबैक को जो भी बायबैक लाई है उसको स्टॉप कर देगी। और उसमें कोई ये डेट जो क्लोजिंग डेट दिखाई गई है यहाँ पे 14 जुलाई, तो इस डेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी यदि उससे पहले ये शेयर की प्राइस 200 रुपये से ऊपर चली जाती है तो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, यहाँ पे आप कंपनी के यहाँ पे फेस वैल्यू के साथ 210 रुपये की फेस वैल्यू के साथ यहाँ पे कंपनी NSE BSE पे लिस्टेड देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में बात कर ले ताकि इसमें आप लोगों को मतलब इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं उसके बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 21 और 22 2 साल का डेटा है। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स यहाँ पे 1629 करोड़ थे, फिर उसके कंपनी ने 2008 करोड़ कर दिए। मतलब यहाँ पे कंपनी ने लगभग 400 करोड़ का यहाँ पे अपने एसेट्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिली, मतलब कंपनी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पहले 214 था, अब यहाँ पे 286 हो गया। तो कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ा रही है। तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, तो 215 करोड़ से 254 करोड़ हो गया। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा रही है, रेवेन्यू भी बढ़ा रही है, एसेट्स भी बढ़ा रही है, तो कंपनी यहाँ से प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि आपको इसमें इस 200 रुपये शेयर वाले में आपको यहाँ पे बायबैक में अप्लाई मत करिए, आप इसमें थोड़ा सा होल्ड रखिए। आप इसमें लगभग 6 महीने के लिए आप इसमें होल्डिंग रखिए। 6 महीने या 1 साल के लिए आप यदि इसमें होल्ड कर देते हैं तो आपको यह शेयर 300 से 400 रुपये का आपको आसानी से देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो लेकिन आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्डिंग रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। और यदि आप शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 184 रुपये तो ऑलरेडी इसका प्राइस चल रहा है, 184 रुपये ऑलरेडी चल रहा है और 200 रुपये तक ही कंपनी खरीदने वाली है। तो इसमें आप लोगों को कितना प्रॉफिट हो सकता है, कुछ खास नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इसमें अप्लाई मत करना, आपको इसमें डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, आपको इसको होल्ड करके चलना है। इस कंपनी को होल्ड करके चलेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे।